गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल, कैसे कंपाउंडिंग काम करता है, पर आज मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा कंपाउंडिंग के बारे में। शायद आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा कंपाउंडिंग को लेके। कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट है वो हमको स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं आप हर साल 10,000 रुपए कहीं पे डिपॉजिट करते हो और मान के चलते हैं वहां पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल आपने 10,000 का जो आपने डिपॉजिट किया है उस पर 10% मिला, मतलब 1,000 रुपए मिला। अगले साल फिर आपको 1,000 मिलेगा, फिर 1,000 मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, अभी हमने दिए 10,000 रुपए, अब यहां पे 10% इंटरेस्ट बनता है 1,000 रुपए, पर अगले साल उस 10% के ऊपर फिर से 10% लगेगा, मतलब 1,100 रुपए। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट बस यही कहता है। और यहां पे सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा कहां है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूं। तो मान के चलते हैं अगर आपने हमारे निफ्टी के अंदर, जो भी निफ्टी के अंदर कंपनियां हैं उसके अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, तो 2022 तक वो कितने हो गए होते। ये मैं 1 मई 2022 तक का डेटा लेके चल रहा हूं। दिखाई दे रहा है आपको अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये क्यों हो पाया, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ना वो कंपाउंडेड थी। अब मैं एक और चीज यहां पे एक और पैरामीटर डालता हूं, ठीक है। अब मान के चलते हैं जो भी हमको रिटर्न मिला है, जो भी एवरेज रिटर्न मिल रहा है, अगर मान के चलते यही एवरेज रिटर्न मिलता और मैं सिर्फ 1,000 रुपए महीना करता 2000 से अब तक, तो वो मेरा अमाउंट कितना ज्यादा बन चुका होता। अमाउंट बढ़ गया। तो अब मान के चलते हैं कि आपकी उम्र है 20 साल या 21 साल और आज के टाइम पे आप डिसाइड करते हो कि यार मेरे पास मंथली का 500 रुपए बचता है। अब ये बचाने वाले लोगों के ही पैसे बचते हैं। ये जो सिंपल सी बात मान के चलो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आपको अपनी सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा, बचाना सीखना पड़ेगा। आजकल मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूं, उनके पास अभी अर्निंग की उतनी ज्यादा सोर्स नहीं है, तो उनको घर से जो पैसे मिलते हैं वो उसे घूमने फिरने या फालतू की चीजों के अंदर लगा देते हैं। आप एक मूवी देखने के लिए जाते हो ना, पॉपकॉर्न लेते हो, सब कुछ लेते हो, तो भी 500-700 रुपए खर्च हो जाता है। तो एक मूवी कम देखो, 500 रुपया आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो आप। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, और मैं मान के चल रहा हूं जैसे पिछले 20 साल चले हैं वैसे ही अगर आने वाले 20 साल चलते हैं और आप सिर्फ 500 रुपए ही इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा करते हो, मैं मान के चल रहा हूं आप 20 साल के हो, जब आप थोड़े बड़े होगे तो आपकी अच्छी नौकरी हो जाएगी, अब अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप बढ़ते जाओगे कि कमाइयां बढ़ती जाएगी, हो सकता है 500 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओ, पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 500 रुपए का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर आप 20 साल तक इसी रेट से इन्वेस्ट करते हो और जैसा पिछले 20 साल में हुआ है वैसा ही होता है, तो आपका पैसा देखो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव जिसमें स्कीम फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक और बॉन्ड ऑप्शन को मैनेज करेगा, क्योंकि यहां पर रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और ट्रैक भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, इसलिए एक्टिव फंड में काफी टाइम, नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वहीं अगर हम पैसिव की बात करके चले तो वो उतना मुश्किल नहीं है। पैसिव फंड में स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जो कंपनीज है उन्हीं कंपनी के डिफरेंट वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस निफ्टी 50 की होगी वही आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी रेप्लिकेट करेगा। यहां पर आपको एक्टिवली कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। क्या आप जानते हैं, अगर मैं इंडिया के निफ्टी 50 पैसिव फंड्स की बात करके चलूं तो वो 2 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस किया है, जो कि 2020 में 1 लाख करोड़ हुआ करता था। मतलब 20 महीने के अंदर ही डबल हो गया है। अब पैसिव के अंदर जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, ये जो पूरी कला हो रही है इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब पैसिव के अंदर जहां पे भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्सपेंस रेशियो। आपको एक्सपेंस रेशियो को समझना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है जिसके भी थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका म्यूचुअल फंड बेच रहा है आपको, वो अपना खर्चा निकालने के लिए आपसे कुछ पैसा लेगा। तो लॉजिकली अगर आपको पता है आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। तो यहां पे मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं, नावी म्यूचुअल फंड। नावी सचिन बंसल जी ने शुरू करी थी। नावी पूरा का पूरा ग्रुप
खाली म्यूचुअल फंड के अंदर काम नहीं करता है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी काम कर रहा है। पर अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको नादी म्यूचुअल फंड की एक बहुत बड़ी एडवांटेज बता देता हूं। यहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है ना, वो मार्केट में सबसे कम में से एक है। स्टार्ट करता है 0.06% से। नावी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इंडिया के इंडेक्स फंड्स के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, आप यूएस के इंडेक्स फंड्स में भी कर सकते हो। जैसे आप नैस्डैक के इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आप गूगल, अमेजॉन, बड़ी कंपनीज के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके पास में वैंगार्ड ईटीएफ भी है, जहां पे आप पूरा यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नादी म्यूचुअल को बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दे रखे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके जरूर चेक करना और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जरूर शुरू करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सीरियसली ले रहे हैं तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो, आप कोशिश करो कि कुछ जैसे 2 पिक्चरें छोड़ दो और छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दो उसके रिगार्डिंग। इसको डिसिप्लिन बना लो। डिसिप्लिन तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। ये नहीं है कि आज थोड़ा पैसा डाल दिया, 2-3 महीने आराम से चिल मारा, फिर याद आया ओहो, या मार्केट की खबरें आई है, किसी ने बताया मार्केट बढ़ रही है, आओ इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट घट रही है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें छोड़ दो। पिछले अगर हम 20-25 साल की बात करके चले, तो हमने बहुत बार मार्केट क्रैश देखे हैं, पर ओवरऑल रिटर्न जो हमने देखा है वो तो अच्छा है ना। अगर आप यंग हो तो भाई अभी से शुरू कर दो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। अगर आप 18-19 साल के हो ना, तो जब आप 30 साल के होगे ना, तो आपके पास 11 साल की लीड होगी जो 30 साल का बंदा है, जो अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जिसको गलत लेके जा रहे हैं, कहते हैं कि भाई 10% का तो रिटर्न मिल रहा है, 12% का तो रिटर्न मिल रहा है, मैंने तो 1000 रुपए लगाए, 10% मतलब 1100 ही तो बने, 1 साल के अंदर से 100 रुपए तो मिला नहीं। पेशेंस, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा गेम है पेशेंस। आप धीरे धीरे जब इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं दिखाई देगा। 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद जो आपका पास अमाउंट आ रहा है ना, वो देखो कैसा हो रहा है, वो मजा वहां पे आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, पेशेंस। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, छोटे नहीं सोचना है। उम्मीद करता हूं आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग आई होगी। कैसे म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए, मैंने पूरी क्लैरिटी दे दी है, बहुत आसान तरीके से, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, क्लियर कट है। आदि म्यूचुअल फंड का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक करना। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।